Hello everyone, I'm Priyanka and I'm back again with my part 2 of A Passage to India written by E.M. Foster. Okay. Aziz suddenly notices an English woman in the mosque and yells at her angrily. Aziz जब मॉस्क में रुकता है तो वो देखता है कि इंग्लिश वुमन मॉस्क में बैठी हुई है और उस पर बहुत जोर से वो चिल्लाता है. For she is trespassing a holy place for Muslim. The woman is humble, however, and explains that she removed her shoes upon entering and she realized that God is present in the mosque. वो बहुत पोलाइटली रिस्पॉन्ड करती है कि उसने अपने जो शूज़ थे वो बाहर ही उतार दिए थे क्योंकि उसे पता था कि वो एक भगवान की जगह पे एंटर कर रही है. अजीज इज इम्प्रेस्ड. अजीज बहुत खुश होता है. द वुमेन इंट्रोड्यूसेस हर सेल्फ एज मिसेस मोर. वुमेन जो रहती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम मिसेस मोरे है. शी इज विजिटिंग हर सन रॉनी हेल्सबॉय. वो अपने बेटे रॉनी से यहाँ मिलने आई है. द सिटी मैस्करेड. Aziz and Mrs. More discovered that they each have 2 sons and a daughter. बाद में वो दोनों डिस्कवर करते हैं कि उन दोनों के पास 2 बेटे और एक बेटी है. Aziz senses Mrs. More friendly sympathy towards him. A sense is confirmed when Mrs. More speaks candidly to his distaste for his Mr. Calendar. अजीज को लगता है कि वो उसके टूवर्ड्स फ्रेंडली सिंपैथी दिखा रही है क्योंकि वो भी मिसेस कैलेंडर के बारे में बुरा बोलने लगती है. द मेजर वाइफ. Because Mrs. More is unintuitively able to sense whom she likes and does not like. वो इजीली मिसेस मोरे इजीली सेंस कर लेती है कौन उसे पसंद है कौन उसे नहीं पसंद है. अजीज प्रोनाउंस हर एज एन ओरिएंटल. अजीज उसको एज एन ओरिएंटल बोलता है. अजीज एस्कॉर्ट हर टू द डोर ऑफ वाइट ओनली क्लब्स. इनसाइड द क्लब वो लोग फिर क्लब की तरफ जाते हैं. क्लब के अंदर मिसेस मोरे जॉइन हर ट्रैवलिंग कंपेनियन. उसकी जो ट्रैवलिंग कंपेनियन थी उसको ज्वाइन कर लेती है मिसेस मोरे. अ यंग इंग्लिश वुमन नेम्ड एडेला, जिसका नाम था एडेला. दे सिट इन द बिलार्ड रूम इन ऑर्डर टू अवॉइड परफॉर्मेंस ऑफ प्ले क्विजीन कैट. वो लोग बिलार्ड रूम में बैठते ताकि वो लोग अवॉइड कर सके उस दिन का परफॉर्मेंस जो क्विजीन केट कर रही थी. दैट इज टेकिंग प्लेस इन नेक्स्ट रूम, जो दूसरे रूम में हो रहा था. Mrs. More has escorted Adela from England at Ronnie request. Mrs. More जो थी उन्होंने escort किया था Adela को इंग्लैंड से रॉनी के रिक्वेस्ट में. Adela and Ronnie are presumably to become engaged. Adela और रॉनी जो थी वो लोग एक दूसरे के साथ engage होने वाले थे. Mr. Teuton, the collector of Chandrapur, enter and speak highly of Ronnie as the type of young man he likes. The play let out. A play start जाता है. The billiard room began to fill. Adela expresses her desire to see the real India. वहाँ पे एडेला डिजायर करती है कि उसे भी रियल इंडिया को देखना है. She wants something more than stereotype. उसे stereotype से ज़्यादा देखना है. मतलब जो नैरो सोच के होते हैं ना, stereotype सोच के होते हैं, उससे उसको थोड़ा ज़्यादा देखना है. Elephant rides देखने हैं. Most visitor get. Cyril Fielding, the principal of local government college, passes through the room and suggests that Adela go to see some Indians if you want to see real India. और एक गवर्नमेंट कॉलेज का जो प्रिंसिपल रहता है वो वहाँ से गुजर रहा होता है तो वो एडेला को सजेस्ट करता है कि तुम जाके कुछ इंडियंस को देख लो तो अगर तुम्हें रियल इंडिया देखना है तो. The club ladies, however, are against her suggestion and they inform Adela that Indians are creepy. वो लोग inform करते हैं Adela को कि Indians जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा creepy होते हैं and और वो trustworthy नहीं होते, उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं. Nonetheless, Mr. Turton, eager to please Adela, promised to round up some Indians for a bridge party. वो Adela को promise करते हैं कि वो कुछ Indians को उसके bridge party में लेके आएगा. So Adela can meet some of them, ताकि Adela कुछ Indians से मिल सके. On the way home, Mrs. More points out Mosque to Ronnie. जब वो लोग वापस रिटर्न होते हैं तो जो मिसेस मोरे रहती है वो पॉइंट करती है मॉस्क्यू की तरफ रॉनी को दिखाते हुए. एंड एडेला एंड स्पीक टू द नाइस यंग मैन शी मेट देयर. और एडेला से वो बताती है कि वो एक अच्छे इंसान से यहाँ पे मिली थी. Okay. Ronnie assumes from Mrs. More's tone that she is referring to an Englishman and he has become angry. Ronnie को ऐसा लगता है कि वो किसी इंग्लिश मैन के मिसेस मोरे जो है वो किसी इंग्लिश मैन के बारे में बात कर रही है शायद और वो गुस्सा हो जाता है. एंड व्हेन ही रियलाइज शी इज स्पीकिंग ऑफ एन इंडियन बैक टू द बंगलो आफ्टर एडेला गोज टू बेड. और बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो किसी इंडियन के बारे में बात कर रही होती है जब वो लोग बंगलो पहुंच जाते हैं तब.
After Adela goes to bed, Ronnie quizzes his mother about her encounter. जब एडेला सो जाती है तो रॉनी क्वेश्चन करता है उसकी मम्मी से कि उसे एडेला कैसी लगी. यूजिंग अ फ्रेज he has picked up from his superior, Ronnie interprets such details of Mrs. Moore encounter and scheming of Aziz's part. Ronnie declares her intention to report Aziz to मेजर कैलेंडर. रॉनी डिक्लेयर करता है उसका इंटेंशन कि वो रिपोर्ट करेगा अजीज को मेजर कैलेंडर को. बट मिसेस मोरे डिस्कस्ड हिम. इन रिटर्न रॉनी कन्विंसेस मदर नॉट टू टेल एडेला अबाउट डॉक्टर अजीज. रिटर्न में वो एडेला से मतलब रॉनी जो अपनी मम्मी से बोलता है कि आप एडेला को मिस्टर डॉक्टर अजीज के बारे में मत बताना. Ronnie worries that Adela will become too preoccupied with whether not the Englishman treats an Indian fairly. Then finish talking and Mrs. Moore goes to her bedroom. वो लोग बात जब खत्म करते हैं तो वो लोग वापस अपने बेडरूम चले जाते हैं. She notices a small was asleep on her coat hook and croons to it kindly. So this was the part 2 of the story A Passage of India by E.M. Foster. I hope you like it. Thank you.